अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायो का लेक्चर है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा इसका फर्स्ट लॉ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आज हम इसका सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जैसे देखें पिछले में हमें पहले ही जो हमारा टॉपिक था उसके नीचे हमें नज़र आ रहा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जैसे देखें इसमें बोल्ड करके लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे ही हमने उस लॉ में हमने एक ट्रेड को फॉलो किया था, जस्ट सीड की शेप को राउंड और रिंकल, तो इसमें हम दो चीज़ों को फॉलो करेंगे, दो ट्रेड्स को, एक तो सीड की शेप और दूसरा सीड कलर। अब देखें दो ट्रेड्स आ जाएंगी, तो अब ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो ट्रेड्स को एट अ टाइम स्टडी करेंगे उस ट्रेड्स को हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डेफिनेशन भी आती है डिफरेंशिएट बिटवीन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड। तो ऐसा यानी कि क्रॉस जिसमें हम एक ट्रेड को एट अ टाइम फॉलो करें वो मोनो हाइब्रिड, और जिसमें दो को फॉलो करें वो डाई हाइब्रिड। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं, उसके बाद इसका डाटा देखते हैं। देखें इसके ये स्टेटमेंट है यहाँ से, द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, यानी कि जो जीन के अलील हैं पेयर की फॉर्म में वो सेग्रीगेट होंगे, एक दूसरे से अलहदा होंगी, गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमेट्स, वो सेपरेट होकर गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ अदर जीन पेयर। इंडिपेंडेंटली, अब ज़रूरी नहीं है कि जो कैपिटल है वो मेल में जाएगा और जो स्मॉल है वो फीमेल में जाएगा, लेट्स सपोज, तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होती हैं और वो अलील अदर जीन पेयर अपनी मर्जी से यानी कि वो मूव कर सकती हैं। अब वो मूव कैसे करेंगी, वो क्यों करेंगी, इसको हम इस लॉ में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, द अलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द अलील ऑफ द अदर जीन पेयर। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं इसको हम, इसकी जो डायग्राम है इसको डिस्कस करने से पहले अब देखें हमारे पास यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो सीड कलर भी शो हो रहा है और इसकी शेप भी राउंड है। तो हमें पिछले में पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास राउंड के लिए ट्रेड हमने ली थी वो कैपिटल आर था। अब क्योंकि इसमें हमने दो ट्रेड्स को फॉलो करना है तो साथ में कलर येलो हुआ है, तो येलो के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल वाई। जैसे रिंकल के लिए हमने इस्तेमाल की थी स्मॉल आर, और ग्रीन कलर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्मॉल वाई। अब आगे हमें इसने गैमेट्स बनाने हैं तो ये सेम है, आर वाई दोनों सेम है। होमोजाइगस कंडीशन में तो एक आर ले लिया एक वाई ले लिया, ठीक हो गया। अब जैसे ये भी दोनों सेम है तो एक स्मॉल आर आ गया और दूसरा स्मॉल वाई आ गया। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, अब देखें पहले हम एक ट्रेड को कंप्लीट करेंगे। अब आर हम लिख लिया, आर ये आ गया और वाई। अब हमें देखें शुरू में कैपिटल आर आया है और शुरू में कैपिटल वाई आया है, तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है हम पहले पढ़ के आए हैं कि जो कैपिटल है अलील वो दूसरे को सुप्रेस कर देगी, उसके इफेक्ट्स को छुपा देगी। तो हमारे पास पहली जनरेशन में जितने भी सीड बनेंगे वो सारे के सारे राउंड एंड येलो आएंगे। राउंड क्यों आएंगे, शुरू में कैपिटल आर है। येलो क्यों आएंगे, वाई को जो है शुरू में वो कैपिटल वाई है। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस वही पिछले ट्रेड को ही फॉलो करेंगे, F1 क्रॉस F1। अब हमारे पास F1 का ये आया है, ये देखें आर वाई और ये आर और वाई स्मॉल वाई। अब इसके हमने गैमेट्स बनाने हैं, ये सेम नहीं है तो इसलिए इनके गैमेट्स बनेंगे। अब गैमेट्स हम कैसे बनाएंगे कि पहले इस आर को पकड़ेंगे, इन दो के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, फिर इस आर को पकड़ेंगे, इन दो के साथ क्रॉस करवाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि जस्ट गैमीट फॉर्मेशन के दौरान हम डोमिनेंट और रिसेसिव का केस नहीं देखेंगे, बाकी जहाँ पे भी हम अलील्स को लिखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव का केस आएगा। तो ये देखें जहाँ पे, अब जैसे देखिए होना तो ये चाहिए था ना कि वाई कैपिटल है और आर स्मॉल है तो वाई पहले आ जाता, नहीं, गैमीट्स फॉर्मेशन में हम ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ये फॉलो करेंगे तो सारी ट्रेड्स ही आगे चेंज हो जाएंगी। अब देखें हम पहले इस आर को उठाएंगे, इस वाई के साथ क्रॉस करवाएंगे। अब देखें आर को वाई के साथ जब हम क्रॉस करवाया तो आर वाई आ गया। अब फर्स्ट आर का सेकेंड वाई के साथ क्रॉस करवाएंगे तो ये आर वाई आ गया, ठीक हो गया। अब ये रहेगा स्मॉल आर को जब हम पहले इस वाई के साथ क्रॉस करवाएंगे तो आर वाई आ गया, नेक्स्ट आर और ये वाई ये वाला आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें जैसे गैमेट्स ये बने हैं सेम ही गैमेट्स ये इस साइड पे भी बन जाएंगे।
अब हमने क्या किया कि एक टाइप्स की जो था गैमेट्स 1 उनको उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया और दूसरे टाइप के गैमेट्स जिसे उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब देखें पिछले में जो था हमारा क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें तो एक ट्रेड थी इसलिए हमारे पास थोड़ा सा रिजल्ट बना, हमने जल्दी जल्दी उसको देख लिया, 4 क्रॉस बने थे। इसमें अब देखें हमारे पास 2 ट्रेड्स हैं तो इसके पॉसिबल 16 क्रॉस बनेंगे। ठीक है, अब जैसे देखें RY है, ये वाले सारे उठा के हमने ये लिख दिए, ये वाले सारे उठा के हमने ये लिख दिए, तो अब इनको हम सेम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। R आ गया, कैपिटल Y ये आ गया। अब ये देखें RY और ये R और ये Y है, R दोनों कैपिटल आ गए, ये Y कैपिटल है, ये Y स्मॉल है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें R कैपिटल है और R स्मॉल है, तो अब यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन तो नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव के ट्रेट को फॉलो करेंगे। ये देखें कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पे कैपिटल Y है, यहाँ पे भी कैपिटल Y है, तो दोनों YY बन जाएंगे। अब ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, तो ये इस तरह से आप इसको क्रॉस करते करते यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस RY का क्रॉस हमने कराना है इसके साथ। अब देखें स्मॉल r है स्मॉल r है, तो दोनों स्मॉल r आ जाएंगे, ये स्मॉल y है ये कैपिटल Y है, तो पहले कैपिटल Y आ जाएगा बाद में स्मॉल y आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं लास्ट के साथ, ये सारे के सारे रिसेसिव ही आएंगे। अब देखें स्मॉल r है, इधर भी स्मॉल r है, तो दोनों स्मॉल r आ गए। अब ये भी स्मॉल y है, ये भी स्मॉल y है, तो R और YY चारों के चारों स्मॉल आ जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको जो रेशो मिलेगी 9:3:3:1 आनी है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेशो लिखी हुई होगी, हम देख लेते हैं, ये 9:3:3:1। अब इसमें हमारे पास जो 9 सीड आने हैं वो हमारे पास आने हैं राउंड येलो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास 3 सीड आने हैं वो आने हैं राउंड ग्रीन, और उसके बाद जो 3 सीड आने हैं वो हमारे पास आने हैं रिंकल येलो, और जस्ट 1 सीड आएगा रिंकल ग्रीन का। ठीक हो गया, इसको जब आप क्रॉस करवा के देखेंगे, इन ट्रेड्स के मुताबिक जब चलेंगे तो हमें ये सारा समझ आता जाएगा। जस्ट इन ट्रेड्स को हमने फॉलो करना है, इसको भी हम डाटे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। In this experiment, Mendel studied 2 contrasting traits at a time. Such cross are called dihybrid cross. इस क्रॉस को dihybrid cross कहते हैं। He performed experiments on 2 seed traits, shape and color पे जो हम अभी बात कर चुके हैं। The traits of round seed controlled by allele R. ये हमें बता रहा है, उसको समझने के लिए जो राउंड सीड की ट्रेट है उसको R से कंट्रोल करेंगे। वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड, जो रिंकल होंगे उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली येलो सीड कलर को हम y कैपिटल से कंट्रोल करेंगे, जो कि डोमिनेंट होगा ग्रीन के ऊपर स्मॉल y से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मेंडल कंट्रास्ट आर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट दैट हैड राउंड येलो सीड्स। राउंड येलो, अब देखें राउंड के लिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया था, R और येलो के लिए YY, तो ये चारों के चारों हमारे पास कैपिटल आ जाएंगे। विद ट्रू ब्रीडिंग प्लांट हैविंग रिंकल ग्रीन सीड, जिसके रिंकल ग्रीन आए। रिंकल के लिए हमारे पास स्मॉल y और ग्रीन के लिए, रिंकल के लिए हमारे पास स्मॉल r था, और ग्रीन के लिए हमने स्मॉल y को पिक किया। जब हम ये लाइन अच्छे से याद कर लेंगे, ये वाली, इसको हम माइंड में रखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आगे सारा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें, राउंड जहाँ पे लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल R। डबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अलील जो है वो पेयर की फॉर्म में है। येलो जहाँ पे आएगा कैपिटल Y, और जहाँ पे रिंकल का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पे हम अपने माइंड में स्केच बना लेंगे कि ये स्मॉल r और स्मॉल r की बात कर रहा है, और जहाँ पे ग्रीन की बात आएगी तो हम कह देंगे स्मॉल y की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आगे हमने इन ट्रेड्स को लेके चलना है। जैसे देखें R Y को फॉलो किया तो हमारे पास RY और RY आया, राउंड सीड आ गया। अब इसको जब उठा के इन्होंने यहाँ पे गैमेट्स बनाए, तो ये देखें शुरू में सारे के सारे हमें देखें R YY है, राउंड येलो है। ये देखें इसमें R ये कैपिटल Y आ गया, ये भी राउंड येलो बन गया। इसमें शुरू में कैपिटल R है और इसमें YY है, ये भी राउंड बन गया। इसमें शुरू में कैपिटल है, यहाँ भी शुरू में कैपिटल है, तो ये भी राउंड बन गया। अब यहाँ पे देखें कैपिटल है राउंड। अब यहाँ पे पहला डिफरेंस आएगा, देखें राउंड तो है
लेकिन साथ में दोनों स्मॉल वाई आए हैं, तो दोनों स्मॉल वाई हमने किसके लिए इस्तेमाल किए हैं? ग्रीन के लिए। तो ये देखिए डायग्राम में भी उन्होंने कलर इसका ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये फिर वैसा ही आएगा, देखें आर कैपिटल शुरू में है और वाई कैपिटल शुरू में है। उसके बाद फिर ये चेंजेस आएगी, क्यों? क्योंकि दोनों स्मॉल वाई आए हैं और शुरू में कैपिटल आर आया है, तो ये भी राउंड और ग्रीन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वही आ जाएगा राउंड येलो और राउंड येलो। अगर आप, और दोबारा ये राउंड येलो, अगर आप गिन के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 जो हमारे पास प्लांट आएंगे वो आएंगे राउंड येलो के, ठीक है। उसके बाद अब ये देख लें, इसका हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, आर कैपिटल आया, यहाँ पे क्योंकि आर कैपिटल था, अब साथ आर छोटा आया, यहाँ पे आर था स्मॉल। अब ये वाई वाई दोनों स्मॉल आए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी स्मॉल वाई था, यहाँ पे भी स्मॉल वाई, तो ये भी राउंड येलो बन गया। राउंड ग्रीन, तो हमारे पास जो सेकंड जनरेशन बना हमारे पास राउंड ग्रीन के 1 2 एंड 3 हो गए। अब देखें इस वाले पे नज़र डालें ज़रा। अब देखें स्मॉल है, तो दोनों आर स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिंकल को। अब यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो दोनों कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? येलो को। तो हमारे पास रिंकल येलो एक ये बनेगा। अब इसमें देखें दूसरा रिंकल येलो ये बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें एक कैपिटल वाई है और तीसरा रिंकल येलो ये बनेगा। और जो लास्ट वाला है रिंकल ग्रीन वो जस्ट एक ही बनेगा। तो हमारे पास जो रेशो आएगी 9:3:3:1। When F1 seeds grow into plants, they were self-fertilized. F1 seeds को उन्होंने दोबारा ग्रो करवाया और सेल्फ फर्टिलाइज्ड हुआ। This cross produced seeds with 4 phenotypes. उसने 4 phenotypes दिए। There were 315 round yellow seeds, 100 round green seeds और 101 wrinkle yellow seeds and 32 wrinkle green seeds. The ratio of these phenotypes was 9:3:3:1. तो ये इसकी रेशो बताई गई। अब इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद उसके डाटा को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक हो गया। ये रह गया मेंडल एक्सप्लेन द 2 ट्रेड्स इज दैट सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड विद ईच अदर। जो सीड शेप और सीड कलर को दोनों के साथ मिक्स नहीं कर सकते। द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अलील हैपन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई अलील्स। यानी कि जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हैं ज़रूरी नहीं है कि इससे पूछ के ही सेग्रीगेट होंगी, वो इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से खुद ब खुद सेग्रीगेट हो सकती हैं। फ्रॉम हिज सेकंड एक्सपेरिमेंट मेंडल कंक्लूडेड दैट डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन एंड अदर। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो इसका था, ये जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम इसमें ये पढ़ सकते हैं जो डिफरेंट ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली वन एंड अदर, एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो सकती हैं। इस प्रिंसिपल को इसने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम दिया। ये स्टेटमेंट हम कर चुके हैं, पहले स्टेटमेंट, उसके बाद इसका ये जो हम बनाएंगे पनेट स्क्वायर, इसको पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं और चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। पेपर में हमें क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड या विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर। अगर वो पनेट स्क्वायर का नाम लेंगे तो फिर हम इसको समझ जाएंगे कि वो इसकी बात कर रहे हैं एग्जामिनर, ठीक हो गया। अब पनेट स्क्वायर क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं, ये लिखी हुई। द पनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ अ पार्टिकुलर क्रॉस और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि एक ऐसा यानी कि डायग्राम है जो कि पहले प्रिडिक्ट कर ले कि आउटकम्स हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएंगे किसी भी पार्टिकुलर खास किस्म के क्रॉस के, तो उसको हम बोलेंगे पनेट स्क्वायर। अब इसका नाम क्यों लिखा गया? इट इज़ नेम्ड आफ्टर R.C. पनेट एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। उस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका नाम पनेट स्क्वायर रखा गया। The gametes of both parents having all possible genetic setups are determined. A checkerboard is used to cross all the possible gametes of one parent with all the gametes of the other parent. तो ये यानी कि वन पेरेंट के जो गैमेट बने थे उसको दूसरे पेरेंट के गैमेट के साथ जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे उसको निकालने के लिए चेकर बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे अ बायोलॉजिस्ट कैन फाइंड ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। इस तरीके से एक जो बायोलॉजिस्ट है वो किसी भी ऑफस्प्रिंग की तमाम पॉसिबल जीनोटाइप जितनी भी बनती हैं उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चेकर बोर्ड आपने अपनी कॉपी पे बनाना भी है। अगर इसकी समझ आपको नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे हम। लेकिन
इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस डाटा को याद रखते हुए ये ट्रेड्स वाली जो लाइन हुई थी इस्तेमाल, इसको बनाते हुए करेंगे तो ये ज़रूर समझ आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि इसको समझने से पहले आपको हमारा जो इससे पिछला लेक्चर है वो लाजमी देखना पड़ेगा, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ट्रेड जो है वो सिंगल को एक्सप्लेन किया है। अगर आप सिंगल ट्रेड को पहले पढ़ेंगे तो फिर देन डबल वाली भी हमें आसानी से समझ आ जाएगी। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।